पिछले 2 हफ्तों से मैं आपसे एक विषय पर बात कर रहा हूं और वो विषय है परमेश्वर के निकट आना। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया परमेश्वर के निकट आने के लिए उपवास किस तरीके से हमारी मदद कर सकता है और कौन से प्रकार का उपवास। सिर्फ शारीरिक भोजन से दूर रहना या शारीरिक भोजन को कुछ समय के लिए टालना वो काफी नहीं है, लेकिन किस वृत्ति से हम वो उपवास करें और किन चीजों से उपवास करें। अगर ये सारी चीजें मिलके हम अच्छी तरीके से कर पाते तो हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। या इज़ाया ने हमें बताया, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि हम परमेश्वर के निकट बुद्धि के द्वारा कैसे आ सकते हैं, बाय सीकिंग विजडम। विजडम वो चीज है जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। प्रभु कहता है अगर तेरे पास बुद्धि नहीं तो तू बुद्धि को मांग, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और वो बुद्धि हमें परमेश्वर के नजदीक लेके आती है, वो बुद्धि हमें परमेश्वर का भय सिखाती है, वो बुद्धि हमें परमेश्वर की आवाज सुनना सिखाती है और इसके द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। आज मैं इसी विषय के तीसरे हिस्से पर बात करना चाहूंगा, ड्रॉइंग क्लोज टू गॉड और नियर टू गॉड बाय लेटिंग गो। छोड़ना सीखकर, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू लेट गो ऑफ समथिंग। किसी चीज को जब हम पकड़ के रखते हैं तो कई बार उस वही चीज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। यीशु मसीह ने एक ही वाक्य में ये चीज हमें समझाई जब वो लूक के 17वें अध्याय में उसके वापस आने के और न्याय के विषय, खास करके यरूशलेम पर जो न्याय आने वाला था उसके विषय बात कर रहे थे। और वो अपने शिष्यों को कहते हैं लूत की पत्नी को याद करो। किसको याद करो? लूत की पत्नी को याद करो। रिमेंबर लॉट्स वाइफ। 3 शब्दों का संदेश है लेकिन बहुत सामर्थ्यवान संदेश है, एक्सट्रीमली पावरफुल। वो 3 शब्द हमें एक बहुत लंबी और बहुत भयानक कहानी याद दिलाती है। कौन सी कहानी? एक ऐसी कहानी जहां पर एक परमेश्वर का बंदा जो सच में चुना हुआ परमेश्वर का प्रिय था, वो पतरस कहता है ही वॉज राइचियस। उसकी पूरी फैमिली को वो एक गलत जगह लेकर जाता है और वहां से अपने जीवन की तबाही ऑलमोस्ट वो कर लेता है, लेकिन परमेश्वर उसको लौटने का रास्ता बनाता है। और जब वो वहां से बाहर निकलता है वो खुद सुरक्षित निकलता है अपनी 2 बेटियां और अपनी पत्नी को लेकर। परमेश्वर ने रास्ता बनाया लेकिन उस रास्ते में भी एक प्रॉब्लम हो गई। परमेश्वर ने उनको कहा था जब तुम यहां से निकलते हो एक बात का ध्यान रखना, तुम जितनी तेजी से दौड़ सको दौड़ लो, सौदम से जितनी दूर जा सको जाओ, और रास्ते पर पीछे मत देखना। रास्ते पर पीछे मत देखना। जो तुमने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसको भूल जाओ। लेकिन ये एक चीज उसकी पत्नी नहीं कर पाई। वो निकल तो गई, दौड़ती निकली तो, लेकिन शायद शारीरिक तौर से उसको ये चीजें जबरदस्ती छोड़नी पड़ी, लेकिन मन में वो सारी चीजें उसने पकड़ के रखी थी। और यहां तक कि वो दौड़ते दौड़ते उससे रहा नहीं गया। दौड़ते दौड़ते उसका मन भर गया और उसने सोचा यार इतनी सारी जो हमारी जीवन भर की कमाई है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या करे इसका। हमारी पूरी जिंदगी की पूंजी पीछे है, देख तो लेते उसके साथ क्या हुआ। और एक क्षण के लिए उसने क्या किया, पीछे मुड़ के देखा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दी और दुनिया का पहला लिविंग मॉन्यूमेंट बन गई। जीता जागता खंबा, जीता जागता नहीं था उसके बाद वो नमक का खंबा बन गई। हमारी याद के लिए एक मेमोरियल बन गई वो हमेशा के लिए। और सिर्फ वो खंबा नहीं, उसके बाद प्रभु भी उसको हमेशा याद रखने के लिए प्रभु अपने शब्दों में उसको जिक्र करते हैं। ये immortalized her in a way by telling us remember Lot's wife। किसकी पत्नी को याद करो? लूत की पत्नी। तो इसी से जुड़ी हुई आज मैं एक आपसे बात कहना चाहूंगा। नए नियम में देखो प्रभु हमसे क्या कहता है। आइए सबसे पहले उस वचन को पढ़ते हैं जो हमें आज्ञा देता है परमेश्वर के निकट आओ, ड्रॉ क्लोज टू गॉड। दैट्स इन जेम्स 4। याकूब उसका 4 अध्याय और 8 वचन पढ़ेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय 8 वचन। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो
और हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये इन संदेशों का जो फाउंडेशनल वर्स है, जो जिस वचन पर मैं बात कर रहा हूं तीनों हफ्तों से, वो ये है जहां पर हमें साफ तौर से आज्ञा दी गई है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ। इट्स अ कमांड। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं यीशु मसीह ने कहा मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसे आकर्षित नहीं करता। ओके, इन दोनों वचनों में एक सच्चाई है जो हमें समझनी है। नंबर वन, हम प्रभु के पास, यीशु के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक पिता हमें आकर्षित नहीं करता। लेकिन यीशु ने यह नहीं कहा कि आकर्षित करना मतलब जबरदस्ती खींच के लाना। यीशु के पास आकर्षित पिता हमें करता है, लेकिन आना है या नहीं आना है ये जिम्मेदारी वो हम पर छोड़ता है। कई बार अगर आपने ये अनुभव किया है, एक संदेश सुनने के बाद या वचन पढ़ने के बाद या कुछ अनुभव के बाद हमारे मन में एक आग जल जाती है और हम कहते हैं नहीं, आज से मैं परमेश्वर को खोजूंगा, आज से मैं परमेश्वर के पास आना चाहूंगा। There's a spark। मैं विश्वास करता हूं यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव लिया होगा। ये आग आपके हृदय में कभी ना कभी तो जली होगी और ये आवाज आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, और एक बार नहीं अनेक बार। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये आवाज किसी और की नहीं, ये परमेश्वर पिता की आवाज है जो आपसे बात कर रही है, जो आपको आकर्षित करती है, जो आपको कहता है बेटा मेरे पास लौट, बेटी मेरे पास आ। और ये आवाज सुनकर परमेश्वर इंतजार करता है कि हम उसका क्या प्रतिसाद देते हैं। इसीलिए हमें आज्ञा दी गई है, ड्रॉ क्लोज टू गॉड, तुम परमेश्वर के निकट आओ। अब परमेश्वर बिना किसी सहायता के हमसे अपेक्षा नहीं करता। सहायता तो वो करता है, वो आग भी लगाता है, वो हमसे बातें करता है, वो हमें चिताता है, कन्विक्ट करता है, इनकरेज करता है। आपको याद होगा नूह के समय में भी जब परमेश्वर ने इस दुनिया को नाश करने का निर्णय लिया, परमेश्वर ने क्या कहा पता है? वहां पर लिखा है, और परमेश्वर बहुत उदास हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। अगेन, ये मनुष्य की परिभाषा है जो बाइबल जिसमें बात करती है, लेकिन परमेश्वर निराश हुआ, ये एक फैक्ट है। लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? उसने कहा कि मेरी आत्मा हमेशा इंसान के साथ विवाद न करती रहेगी। My spirit shall not strive with man forever। मेरी आत्मा मनुष्य के साथ विवाद करती नहीं रहेगी। विवाद का मतलब क्या है दोस्तों? पवित्र आत्मा इंसानों से बात करता है कि बेटा इस रास्ते से तू अपने आप को बदल, इस रास्ते को छोड़, टर्न अराउंड। प्रभु तुझसे प्रेम करता है, तू प्रभु के पास लौट जा। ये विवाद कौन सा विवाद है? ये वो विवाद है जो एक बेटा अपने बाप अपने बेटे से करता है जो रास्ता भटक चुका है। बेटा घर आ, ये मत कर। बाप उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, बेटे इस घर को छोड़ के मत जा, इस बुरे रास्ते पर मत चल। एक प्रकार का विवाद है ये, और बेटा नहीं सुनता। प्रभु ने काफी कोशिश की, बहुत सालों तक इंसानों को जिताया कि लौट जा, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी। और आज भी पवित्र आत्मा वही काम करता है। आज पवित्र आत्मा लोगों को कन्विक्ट करता है, लोगों से बातें करता है। ऐसा कोई इंसान है, खास करके अगर आप चर्च आते हो, कोई इंसान नहीं है जिसने पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी होगी। और इसीलिए प्रभु कहता है जब तक आज का दिन है अपने हृदय को कठोर मत करो। जो बात भाई ने की है, प्रभु अलग तरीकों से, अलग लोगों से हमसे वही बात कह रहा है। प्रभु हमसे बातें कर रहा है और वो ये अपेक्षा करता है कि बातों को सुनकर हमारे हृदय परमेश्वर की ओर खींचे चले आए और प्रतिसाद दे। ड्रॉ क्लोज टू गॉड, परमेश्वर के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। परमेश्वर कभी भी किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं लाता। वो बुलाता है, आकर्षित करता है, वो हर कुछ करता, जो चीज एक अच्छा पिता कर सकता है अपने बेटे को वापस लाने के लिए, लेकिन वो कभी किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती खींच के नहीं लाता। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर वो करेगा, वो चाहे तो एक क्षण में पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकता है। सारे इंसानों को एक क्षण में अपने गुलाम बना सकते हैं। हम उसी की तो क्रिएशन है हम लोग। व्हाट्स द बिग डील? लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम उसके पास जबरदस्ती आए। परमेश्वर प्रेम है और उसने हमें बनाया उससे प्रेम करने के लिए, और प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं हो सकता।
इसीलिए वो बस हमसे बातें करता है, ऐसे मानो जैसे कि वो खुद लाचार है। उसको करने की जरूरत नहीं है, बट उसने वायदा जरूर किया, अगर हम उसके पास आएंगे तो वो हमारे पास दौड़ आएगा। अगर हम अपने ओर से कुछ कोशिशें करते, हम एक कदम उठाते हैं, तो वो जरूर हमारे पास 99 कदम दौड़ के आएगा। हालांकि इन शब्दों में नहीं लिखा है, बट दैट्स अ ट्रू फैक्ट। परमेश्वर हमारे पास दौड़ के चला आता है। ड्रॉ क्लोज टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ क्लोज टू यू। तो आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करूंगा कि एक और तरीका जिससे हम परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं, हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं। सो बिफोर आई टॉक अबाउट लेटिंग गो, छोड़ने, कुछ चीजें छोड़ने के विषय में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, परमेश्वर के निकट आने के लिए एक चीज को हमेशा हमारे जिंदगी में वैल्यू करो, एंड दैट इज ट्रूथ, सच्चाई। साम 145 में, भजन संहिता 145 उसका 18 वचन पढ़िए। साम 145 वर्स 18, भजन संहिता 145 और 18 वचन। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। जितने यहोवा को पुकारते हैं उनके पास, उनके निकट वो रहता है, लेकिन एक कंडीशन है। जो उनसे कैसे पुकारते हैं? सच्चाई से। बोलिए कैसे? सच्चाई, ट्रूथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है सच्चाई से? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रूथ? परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना मतलब क्या? जरा सोच के बताओ। किसी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो विद ऑल योर हार्ट, ओके, यस, विद ऑल योर हार्ट, ऑनेस्टली। आपको पता है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, अक्सर फरूसी और सदूकी और ऐसे लोग जो बहुत धार्मिक थे, कभी यीशु के पास नहीं आ पाए। लेकिन कौन आते थे? जो पापी थे, ज़कातदार, चुंगी देने वाले, व्यभिचारी, ये आते थे। क्यों आते थे? देयर वाज वन मेजर डिस्टिंक्शन। ये जो धार्मिक लोग थे ना, वो अपनी इमेज बचाने के चक्कर में बहुत रहते थे। दे इंटरनली दे वर ऑल रॉटन। वो सारे जो थे उतने ही बुरे थे जितने बाकी थे, लेकिन वो कभी उस चीज को कन्फेस नहीं कर पाए। वो बोल नहीं पाए कि हम इतने पापी हैं। और क्योंकि ये कभी बोल नहीं पाए, क्योंकि अगर वो बोलते तो अपनी सारी प्रतिष्ठा, इज्जत सब खो देते थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे जो थे उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी। दे हैड नथिंग टू लूज। सारी दुनिया जानती थी कि वो क्या थे, और इसीलिए वो सच्चाई से बस जैसे है आ सकते। लॉर्ड यू नो मी, आप जानते हो मुझे, अंदर बाहर से मैं क्या छुपा सकता हूं। एंड दे वर द फर्स्ट वंस टू फाइंड ग्रेस। सबसे पहले अनुग्रह किसको मिलता था? उन्हीं को, क्योंकि वो, उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। कई बार पाप एक्सपोज होने अच्छे होते हैं, क्यों पता? उसके बाद आपके पास छुपाने के लिए कुछ बचता नहीं। लेकिन कई बार ऐसे होता है, हमें बाहर से दिखावा करना पड़ता है, हमें कुछ दिखाना पड़ता है। अंदर से हमें भी पता हम कितने बुरे, लेकिन बाहर से दिखाना पड़ता है। मनुष्य के साथ भी, और कई बार परमेश्वर के साथ भी हम यही करते हैं। We ignore the fact. I think the first thing you need to learn, जब परमेश्वर के पास आप आते हो, अपने हृदय को सच्चाई से उसके सामने रखो, जैसे हो वैसे। कोई भी चीज को छुपा मत, उसको शुगर कोट मत करो। प्रभु मैंने ये किया, लेकिन ये कारण था, वो कारण था। नो, लॉर्ड आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं। आप मुझे अंदर बाहर से देख सकते हो, मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जो आपसे छुपी हुई है। मैं आता हूं प्रभु, कन्फेस करता हूं, दिस इज माई कंडीशन, मुझ पर दया कर। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहला कदम है ये परमेश्वर के निकट आने के लिए। ट्रूथ। आपकी परिस्थिति को मान लो, आप जैसे हो वैसे प्रभु से बात करो। कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी होती है जैसी, एंड मैं आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस टू एनीबॉडी, बट एक जनरल टेंडेंसी होती है, इंक्लूडिंग मी, कि कई बार हम जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, उन्हीं प्रार्थनाओं को हम एक पैटर्न बना लेते हैं। एंड इवन आप prayers are very superfluous, मतलब ऊपर से हम बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दे आर गुड फ्रेजेस, अच्छे फ्रेजेस है यूज करने के लिए, वाक्य अच्छे हैं, बट डू वी मीन देम? क्या इन वाक्यों में कोई सच्चाई है? अगर आप देखो, सबसे महान और सुंदर प्रार्थना है वो थी जो प्रभु ने खुद हमें एग्जाम्पल के तौर पे दी। एक दिन एक
फरूसी जाता है मंदिर में प्रार्थना करने। आप सब कहानी जानते हैं, राइट? बड़े सुंदर तरीके से, बहुत ग्लोरियस तरीके से, उनकी आवाज बड़ी ऊंची थी शायद से, और बहुत मेलोडियस टोन में वो बोल रहा था, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं इतना धर्मी हूं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं। और उसने बड़ी अच्छी प्रार्थना की, लेकिन वो प्रार्थना का एक प्रॉब्लम था। वो प्रार्थना किसको की जा रही थी? हु वाज ही प्रेइंग टू? हिमसेल्फ। वो अपने आप से ही बात कर रहा था, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये हूं। और उसके पीछे खड़ा है एक बहुत ही बुरा इंसान दुनिया की नजरों में, और उसकी प्रार्थना क्या है? वो अपना सर भी नहीं उठा पाता, नीचे देखता है और कहता है, अपनी छाती पीट कर कहता है, प्रभु मुझ पे दया कर, मैं एक पापी हूं। हैव मर्सी ऑन मी लॉर्ड, आई एम अ सिनर। मैं अंदर आने के भी योग्य नहीं हूं, मुझ पे दया कर। और यीशु मसीह अपने शिष्यों से सवाल पूछते कि इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई? किसकी प्रार्थना सुनी गई? जवाब जानते हो, किसकी? फरूसी की, राइट? उस पापी की। जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा, उस दिन वो जो जक्कातदार या चुंगी लेने वाला घर पे धर्मी ठहरा कर चला गया। He was justified because he came in truth। वो सच्चाई से जैसा था आया, और उसने वही किया जो एक पापी कर सकता है, अपने गुनाहों को कबूल करना। कई बार हमारे गुनाह इसलिए क्षमा नहीं होते क्योंकि हमें उन्हें कबूल करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी इज्जत बचानी है। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यिर्मयाह कहता है, तुम मुझे तब पाओगे जब तुम मुझे खोजोगे, लेकिन कैसे खोजोगे? पूरे मन से खोजोगे। The other part of truth, the other side to truth is sincerity। सिंसेरिटी का मतलब पूरा मन, आधे मन से उसको खोजना मत। अगर आज मैं प्रभु को खोजना चाहता हूं आधे मन के साथ में, इट्स आई वांट टू डू इट बट मे बी नेक्स्ट टाइम। शायद आज एक काम करते, इच्छा तो है, बट जहां पर ये बट इफ आ जाता है ना, आना तो है प्रार्थना के लिए, लेकिन खत्म हो गया। करनी है मुझे प्रार्थना, करनी है, लेकिन समय नहीं मिलता। निकालो समय, निकालो, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर को खोजते हो तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार होगे, राइट? वॉट एवर इज इन योर पावर, जो आपकी ताकत में बंद पड़ता है वो करोगे। तब परमेश्वर तो जानता है, तब आप खुद जानोगे कि आप सच्चाई से खोज रहे हो या नहीं। हाफ हार्टेड वर्शिप, आधे मन से की गई उपासना कभी एक्सेप्ट नहीं होती। तुम मुझे पाओगे जब तुम मुझे खोजोगे, लेकिन कैसे? जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे, विद सिंसेरिटी। सो ये फाउंडेशनल एटीट्यूड्स होते हैं, ये वो वृत्ति है जिसके बिना परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते। अब इसी को मन में रखते हुए आज के संदेश में जाएंगे। आज मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको परमेश्वर के पास जाना है तो कुछ चीजों को छोड़ना भी सीखना होगा। हम परमेश्वर के नजदीक इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम उन चीजों को छोड़ नहीं सकते। यू नो द स्टोरी, एक फेमस कहानी है, अक्सर शायद अफ्रीका में या कहीं और, बंदरों को पकड़ा जाता है। तो फॉर व्हाटएवर रीजंस लोग अजीब अजीब चीजें खाते हैं, कुछ करते हैं, राइट? तो बंदरों का शिकार होता था। बंदरों को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? वो पेड़ों पर लटकते हैं कि नहीं? आप लटक सकते हो? नहीं, उनके पीछे हम नहीं जा सकते। इट्स डिफिकल्ट टू कैच देम। आपने कई वीडियोस देखे हो, बंदर क्या करते हैं, ऐसे पेड़ पर लटकते लटकते, लायन बैठा नीचे, उसको टप्पू मार के जाते हैं। देखा है कभी? ऊपर वापस वो बड़ा परेशान होता है, उसको गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश की, यहां से वो वहां भागेगा। वो लायन एक पेड़ पे चढ़ गया तो दूसरे उसको हंसते हंसते मजाक उड़ाते, वो यहां वहां भागते, उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो उनके शिकार कैसे करें? बहुत सिंपल तरीका है। कुछ शिकारी क्या करते थे, बड़े ऐसे कोकोनट शेल्स लाते थे खाली वाले, और उसके अंदर कुछ चीजें रखते थे, और नहीं तो कोकोनट शेल्स नहीं तो पॉट्स होते थे थोड़े हैवी वाले, और उनके जो नेक होता है ना, वो ओपनिंग होती है, वो बड़ी नैरो होती है, सिर्फ मतलब हाथ सीले जा सकता है, और अंदर अच्छा खाना जो बंदरों को अच्छा लगता है ऐसा कुछ रखते थे।
और उनके पेड़ के नीचे लाके उसको छोड़ देते थे। और जैसे ये बंदर ऊपर से देखते थे कोई आसपास नहीं, तो नीचे उतरते थे और अंदर अच्छी सी चीज देखते थे जो उनको मन को भाती थी, शायद कोई अच्छा खाना या व्हाटएवर देखी, और उसके अंदर जब वो हाथ सीधे तो जाता है अंदर, लेकिन उसके बाद उसके जो क्या बोलते हैं ना, पंजे में जितना खाना बैठता है उसको समेटने की कोशिश करता है, और अब उसका हाथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। जाता तो सीधे, लेकिन पकड़ने के बाद बड़ा निकलता ही नहीं। अब थोड़ी सी भी अक्कल होती है उसके अंदर तो वो क्या करता, हाथ नहीं निकल रहा है और इस बड़े से मटके को लेके तो नहीं जा सकता, तो क्या करना है, जो अंदर है छोड़ दो और हाथ निकाल लो। लेकिन है वो बंदर, उसको अपने वो लालच के ऊपर काबू नहीं है उसको, तो उसने क्या किया, वो कोशिश बहुत करता है, निकलता ही नहीं। और इसी चक्कर में ना वो पेड़ पे चढ़ सकता, ना शिकारी सामने से आराम से चलते हुए आता, लेकिन बंदर पर अटका हुआ है। वो सोचता है चलो लास्ट मिनट तो मुझे मिलेगा, नहीं मिलता। वो बंदर, वो शिकारी आता है, उसके ऊपर जाल डाल के पकड़ के लेके जाता है। बंदर फंस गया, किसके चक्कर में, क्योंकि वो एक चीज छोड़ नहीं पाया। आपको पता है ऐसे मसीह जीवन में बहुत सारे बंदर हैं, आपको पता है? क्या उनमें से यहां कोई है? मैं उम्मीद करता हूं नहीं है। हम बुद्धिमान इंसान है, बुद्धिमान लोगों में से है। ऐसी कोई चीज पकड़ के मत रखना जिसके कारण आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाए। ऐसी कोई चीज पकड़ के मत रखना कि शैतान पीछे से हंसते हंसते, अरे फंस गए तो बेवकूफ, आ जा, और आपको जाल में डाल के लेके जाए। बी विलिंग टू लेट गो। ऐसी कोई चीज आपके लिए इतनी प्यारी नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए आप अपनी जान गंवा दें। जब मसीह कहता है कुछ छोड़ दो, इसका मतलब वो सीरियस है कि नहीं? जब परमेश्वर कहता है इसको छोड़ दो, वो मजाक नहीं कर रहा है। जब प्रभु कहता है छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। बी विलिंग टू लेट गो। उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और तब तुम्हारी जिंदगी प्रभु के साथ सुरक्षित रहेगी। आइए जिस वचन के विषय में बात कर रहा हूं वो 2 कोरिन्थियंस में मिलता है, 2 कोरिन्थियस उसका 6वां अध्याय और 17 और 18 वचन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17 and 18। 2 कोरिन्थियस 6, पढ़िए भाई। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ओके, सबसे पहली बात, हु सेड टू हुम, कौन बात कर रहा है? आइए बताइए मुझे, कौन बात कर रहा है? प्रभु बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? विश्वासियों से बात कर रहा है, अविश्वासियों से बात नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट अ कॉल टू इवेंजलिज्म। यह अविश्वासियों से बात नहीं हो रही है, ये बहुत ही पर्सनल लेटर है कलीसिया के लिए, कलीसिया में प्रभु के लोगों के लिए। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? पौल शुरू करता है ये कहने से कि सबसे पहला जो इसका वचन है चैप्टर 6 का, आइए भाई पढ़ लीजिए उसको, चैप्टर 6 वर्स 1। और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो। पौल शुरू कैसे करता है इस सेक्शन को? पौल कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो अनुग्रह तुम पे हुआ है वो क्या ना हो, व्यर्थ ना हो। इसका मतलब है कि ये अनुग्रह पाए हुए लोग थे। इसका मतलब ये भी है कि जो अनुग्रह पाए हुए लोग हैं वो अनुग्रह उनके लिए व्यर्थ भी ठहरा जा सकता है, वो उनके लिए व्यर्थ हो सकता है। कैन द ग्रेस ऑफ गॉड गो इन वेन? क्या प्रभु का अनुग्रह किसी के जीवन में व्यर्थ हो सकता है? हाँ या ना? बहुत साफ तरीके से हाँ। प्रभु ने अनुग्रह दिया और हमने गवा दिया तो क्या फायदा? इसी के आगे 12th चैप्टर में पौल कहता है प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि जो अनुग्रह उसने दिया उसको मैंने बहुत बहुत पूरी संभाला और उसमें और बढ़ता गया। तो द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है कि प्रभु का अनुग्रह जो हम पे होता है, इसका मतलब यह नहीं कि अपने आप चीजें ठीक होती है। उस अनुग्रह को लेके हमें कुछ करना पड़ता है, उसको वैल्यू करना पड़ता है, और वो अनुग्रह है हमारी मदद के लिए। प्रभु हमें सहायता करता है। तो पॉल इस वार्निंग से स्टार्ट करता है कि ये अनुग्रह तुम्हारे जीवन में व्यर्थ न हो, और फिर वो आगे ये बातें करता है। वो कहता है कि मेरी मिनिस्ट्री मैंने प्रमाणित की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर वो इस सेक्शन में आता है जहां पर वो कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम कौन हो?
परमेश्वर के मंदिर हो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो कलेक्टिवली बात कर रहा है, कलीसिया की बात कर रहा है, तुम सारे मिलके कौन हो? परमेश्वर के मंदिर हो। और वो कहता है कि परमेश्वर की मंदिर और मूर्तियों का क्या मेल, मसीह और बिलायल का क्या संबंध, प्रकाश और अंधकार का क्या मेल मिलाप, क्या संभव है? तो इस कॉन्टेक्स्ट पर, इस नोट पे वो शुरू करता है और फिर वो कहता है इन वर्स 16, फिर से पढ़िए भाई। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। यहां रुकते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, उसका क्या प्रॉमिस है कि तुम मेरे मंदिर हो, और उसने वायदा किया मैं उसके मंदिर में वो रहेगा, उनके बीच में चलेगा फिरेगा। कई बार आपको लगता है कि प्रभु ने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन ऐसे लगता नहीं कि वो हमारे बीच में चल रहा है, ऐसा लगता नहीं कि वो हमारे साथ चल रहा है। कभी ऐसा अनुभव होता है? अगर होता है तो हमें सवाल पूछना है कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण परमेश्वर है, या इसका कारण शायद हम हो सकते हैं? प्रभु कहता है कि मैंने वायदा किया मैं तुम्हारे बीच में उठूंगा, बैठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा। आज हम कम्युनियन लेने पर है। प्रभु जब हम कम्युनियन लेते हैं, उसका वायदा है कि रोटी वो हमारे साथ बैठ के तोड़ता है। अगर कोई दरवाजा खोले और मैं अंदर आऊं तो मैं क्या करूंगा? तो उसके साथ बैठकर मैं भोजन करूंगा। कलीसिया से वो कहता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैं उनके बीच में चलूंगा, और इसीलिए मैं कहता हूं उनके बीच में से तुम बाहर आओ, अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जो अशुद्ध है उसको छोड़ दो, जो अशुद्ध है उसको छुओ मत, और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। मैं तुम्हारा पिता बनूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां कहलाओगे। क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर आज हमारा पिता है? Is he our father? Yes. Okay. You know, technically, yes. जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ, we have been adopted into this family. परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके। लेकिन परिवार का हिस्सा बनना और उस रिश्ते को एक्सपीरियंस करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या परमेश्वर पिता के पिता होने का एहसास आज आपको है? क्या वो पिता का प्रेम, उस पिता का अनुभव हमसे हमारे साथ होता है? अगर नहीं, वो क्यों होता है? क्योंकि ऑल्दो वो पिता है, वो कहता है मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता, तुम अगर इन चीजों से अलग हो जाओ तब मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। विच मीन्स इट्स वेरी क्लियर, कई लोग आज परमेश्वर से दूर इसलिए है क्योंकि वो उन चीजों को पकड़ के बैठे हैं जिसके नजदीक परमेश्वर नहीं आ सकता। और परमेश्वर कहता है उन चीजों को तुम छोड़ दो तो मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। Why be far away from God? क्योंकि हम ऐसी कई चीजों को पकड़ के बैठे हैं जो परमेश्वर जिसके नजदीक आ नहीं सकता। He is holy, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, और वो हमसे कहता है तुम अगर उन चीजों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Come out from them and be separate. अलग हो जाओ और कोई भी अशुद्ध चीज को छुओ मत, और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, मैं तुम्हारे लिए पिता बनूंगा। अर्थात मेरे पिता होने का एहसास तुम्हें होने लगेगा। आई विल बी क्लोज टू यू। दोस्तों, अफसोस की बात है आज बहुत लोग विश्वासी है लेकिन परमेश्वर से दूर है, क्योंकि वो दुनिया से बहुत प्रेम करते हैं। और सिर्फ प्रेम नहीं करते, वो दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। और इन दोनों चीजों में कोई समानता नहीं। ये असंभव है कि ये दोनों चीज साथ में आए। ये ऐसा ही होता है जैसे कि मानो हम एक टेबल पर बैठे और कहते पिता आप यहां बैठना और शैतान तुम इधर बैठो, लेट्स हैव लंच। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आज हमें भी अपने जीवन में सवाल पूछना, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते और जिसके कारण आज पिता हमारे नजदीक नहीं आ सकते? अब इसी अध्याय में पौल कुछ चीजें कहता है, फिर मैं किसी और अध्याय में जाऊंगा। सबसे पहले ही सेज डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुओ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुओ।
What does that mean? पॉल एक ओल्ड टेस्टामेंट पिक्चर ले रहा है जहां पर हमें बताया गया था, पुराने नियम में एक ऐसा नियम था, तुम शुद्ध और अशुद्ध प्राणी को एक साथ एक खेत में मत चलाओ, उन दोनों पर एक जुआ मत रखो, बैल को और गधे को साथ में मत चलाओ। टेक्निकली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिस वाज अ सिंबल, ये एक चित्र था, एक आत्मिक सिद्धांत का। एक ही खेत में दो प्रकार के प्राणी काम नहीं कर सकते। एंड व्हाट डज दैट मीन टू अस टुडे? आज हमारे लिए इसका मतलब क्या है? इसको कई एरियाज में हम अप्लाई कर सकते हैं। हम एक या दो हमेशा याद करते हैं, जैसे कि शादी। कई बार विश्वासी ये भूल जाते हैं, कई ऐसे विश्वासी होते हैं जो विवाह करते हैं लेकिन किसके साथ? अविश्वासी। एंड दैट्स अ बिग बिग योग। योग समझते हो ना? जुआ क्या होता है? जुआ ऐसी चीज है जहां दो लोग अटक जाते हैं उसमें। शादी क्या है? शादी में आप अटक जाते हो, उसमें निकलने का रास्ता नहीं होता है। इट्स समथिंग व्हेयर यू आर योक्ड। योग वो होता है कि दोनों के ऊपर जुआ है, मतलब अब एक इस दिशा में जाएगा तो दूसरे को भी वहीं जाना पड़ेगा। जो ज्यादा ताकतवर है वो डिक्टेट करेगा कहां जाता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ तुम्हारे ऊपर लो, वो हल्का है। अगर हम यीशु मसीह के साथ जुए में अटके हुए और उसी के साथ वही जुए में और एक अविश्वास से आता है, तो गाड़ी कहां जाएगी? नहीं जा सकती सीधी जगह। सो दिस इज वन। रिलेशनशिप्स, हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में अटके हुए जहां से हम अननेसेसरी चीजों में अटके हुए। एक तो विवाह है, उसके विषय ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप्स? नहीं। अब किसी के पास काम करना एक बात है, सैलरी लेकर, आप किसी जुए में नहीं अटके हो, क्योंकि आप कब चाहे तो नौकरी छोड़ सकते हो। लेकिन आपके साथ अगर कोई बिजनेस पार्टनर है, तो एक मानो एक विधर्मी है, उसको एक धर्म फॉलो करना, आपको मसीह के पीछे, वो कहता नहीं हम ये करेंगे, हमें ओपनिंग के लिए ये सारा हवन करना पड़ेगा, आप कहते नहीं हम प्रेयर रखेंगे। अब करेंगे तो क्या करेंगे? इज दैट पॉसिबल? और कई बार ये चीजें हमारे लिए इतना बड़ा जाल बन जाती है कि परमेश्वर के नजदीक हम कब नहीं आ सकते। व्हाट अबाउट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स जो आपके जीवन को इन्फ्लुएंस करते हो, और बहुत गहरे दोस्त। मैं जान पहचान की बात नहीं कर रहा हूं। जब ऑफिस जाते हो या आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां आपके दोस्त होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो वी हैव टू लव देम, उनसे हम प्रेम करें। लेकिन किसी के साथ असमान जुए में जुड़ जाना, मतलब इतनी गहरी दोस्ती कि उनका प्रभाव आपके जीवन में पड़ना लग जाए। उनसे आप सलाह लेते हो, उनके तरीके सीखते हो, यू आर निट विद देम। और ऐसे अगर कोई भी ऐसे रिश्ते हमारे जीवन में होंगे तो हम प्रभु की नजदीकी कभी महसूस नहीं कर सकते, अनलेस ऑफ कोर्स वो रिश्ता टूट जाए या दूसरा व्यक्ति कन्वर्ट हो जाए, हृदय में से उसका परिवर्तन हो जाए। दूसरी चीज, टच नो अनक्लीन थिंग। ऐसे कुछ पाप होते हैं, ऐसी कुछ आदतें होती है, ऐसे कुछ लगाव हमारे होते हैं जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, और उन्हीं चीजों की वजह से फिर से पिता हमसे दूर रहता है। 1 जॉन चैप्टर 2 में देखो जॉन क्या कहता है। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से लेकर 17 वचन, जॉन इसी चीज को फिर से दोहराता है, लेकिन अपने शब्दों में। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17, 1 यूहन्ना 2 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ओके, जो संसार से प्रेम रखता है वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। ओके, दैट वन सेंटेंस सेज इट ऑल। ये एक वाक्य सब कुछ बता देता है। जो संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं हो सकता। इट्स वन और द अदर, एक या दूसरा। संसार में रहना, इसके विषय हम कुछ नहीं कर सकते, यह हमारा चॉइस नहीं है। इनफैक्ट संसार में रहना यह परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कहा
पिता से वो प्रार्थना कर रहे थे, पिता मैं प्रार्थना करता हूं ये नहीं कि आप इन्हें संसार से निकाल दो, लेकिन आप इन्हें दुष्ट से बचाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहे ताकि हम इस दुनिया पर प्रभाव डाल सके, उसकी भलाई को प्रकट कर सके। सो वी आर हियर टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। हम दुनिया के लोगों से प्रेम करें, लेकिन कभी दुनिया से प्रेम करने मत लग जाओ। दुनिया की चीजों के, उसके तौर तरीकों से, उसके पापों से, आदतों से प्रेम मत करने लगो। अगर आपका प्रेम उन चीजों पर आ जाता है तो याद रखना परमेश्वर का प्रेम आपसे निकल गया है। इट्स वेरी कॉमन, बहुत बार ऐसे होता है। एक विश्वासी जब प्रभु के पास आता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो प्रभु और सिर्फ प्रभु को जानता है। कुछ समय के बाद प्रभु खुद उसे आशीषें देने लगता है और ये आशीषें उसके जीवन में बढ़ती जाती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है और थोड़े समय में उसको भी पता नहीं चलता कि ये शिफ्ट कब हो गया। अब उसका प्रेम पिता से निकलकर, परमेश्वर से निकलकर उन चीजों पर आ गया। ये सबके साथ होता है, सेवकों के साथ होता है। सेवक कई ऐसे हैं जो शुरुआत में बहुत जेलस थे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रेम में दीवाने थे और सेवकाई करते थे। कुछ समय के बाद सेवकाई बढ़ने लगती है, सेवकाई के साथ पैसा आ जाता है, पैसे के साथ प्रतिष्ठा आती है, फेम आता है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हमें पता नहीं लगता कि कब हमारा मन इन चीजों पर लग गया। चाहे वो पैसा हो सकता है, चाहे वो कोई और प्रकार की मटेरियल चीज हो सकती है, वॉट एवर इट इज। जॉन इसको 3, यस, ओके। सो तो मैं क्या कह रहा था? वर्स 5, परमेश्वर ने हमारे अंदर जो आत्मा रखी है, अर्थात हमारी आत्मा, आवर स्पिरिट, बाइबल कहती है परमेश्वर उसके लिए जलन रखता है। ही इज जेलस। नाउ दिस लैंग्वेज, ये जो भाषा है, ये एक ऐसे रिश्ते में दर्शाया जाता है जैसे पति पत्नी का होता है। दिस इज लाइक द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। और उसको समझाने के लिए आप कहोगे परमेश्वर इतना ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ अपने लिए प्रेम चाहता है? क्या होता है अगर हम दुनिया से थोड़ा प्रेम कर ले तो क्या होता है? ओके, दिस इज हाउ यू शुड सी इट। मानो एक पति अपनी पत्नी को कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम रखता हूं, बहुत, आई लव यू वेरी मच, लेकिन वो जो पड़ोसन आई है ना, उसके लिए भी थोड़े से फीलिंग्स मुझे है, थोड़े से, ज्यादा नहीं है, लाइक 5%। आर यू ओके विद दैट? आर यू ओके विद दैट? बहनों, आपको क्या लगता है अगर आपके पति आके बोले वर्ल्ड, घर में क्या शुरू हो जाएगा? वर्ल्ड वॉर 3 चप्पल निकलेगी, राइट? पता नहीं क्या होगा। आप किसी की हिम्मत है बोलने की ऐसी? लाइक 5% है, बस कुछ नहीं, बस उससे मिल के आता हूं, वहीं पर ऐसी मार पड़ी, क्या पता नहीं क्या होगा। एंड द अदर वे अराउंड ऑल्सो, है कि नहीं? अगर पत्नी बोलती नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़ा आपसे ज्यादा वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ऐसी मार पड़ेगी आपको, या कुछ जो होगा जो बाद में देखा जाएगा। इट इज अनथिंकेबल, राइट? क्या आपको ये पसंद होगा? नहीं, ऐसे खास रिश्तों में ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलते, है क्या नहीं? और इसीलिए प्रभु हम इस जानबूझ के अपना और हमारा रिश्ता दर्शाने के लिए पति पत्नी का एग्जाम्पल देता है, बिकॉज इट्स सिमिलर। एक हमारा पहलू वही है हमारे रिश्ते का कि प्रभु हमसे ऐसा प्रेम करता है कि वो हमारे प्रेम को किसी के साथ बांट नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये संभव नहीं है कि आधा प्रेम, आधा मन दुनिया में, दुनिया की चीजों में, और आधा मन परमेश्वर पर। नहीं हो सकता, डिवोर्स हो जाएगा। हमारी हिम्मत नहीं होगी अपने पत्नी से कहने की। दैट्स द पॉइंट। उसका, वो हमसे जलन रखता है, वो हमसे इतना प्रेम रखता है कि वो कहता है बेटा तू अगर मुझसे प्रेम करे तो तू सिर्फ मुझसे प्रेम करेगा। इसीलिए यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अगर मेरी अपनी माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चों से, मुझसे ज्यादा उनसे प्रेम करे तो वो मेरे योग्य नहीं। इट्स ऑल और नथिंग। और जो परमेश्वर से सिद्ध प्रेम करता है वो अपने आप बाकी सब चीजों को अपनी जगह रख सकता है, बिकॉज इट्स अमेजिंग। द लव ऑफ गॉड इज अमेजिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं हम इस बात को याद रखें। अगर हमें उसके नजदीक आना है तो सबसे पहले कुछ चीजों को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर प्रभु को अच्छा नहीं लगता तो ठीक है प्रभु, आई एम विलिंग टू लेट गो, बट मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। अगर इस एटीट्यूड से हम शुरू करें, प्रभु हमें अनुग्रह देगा। और वो चीज हमारे जीवन में क्या है हम जानते हैं, हमारी कमजोरी क्या है हम जानते हैं। जैसे मैंने कहा,
आई एम ऑल्सो मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, मैं भी आपके जैसा इंसान हूं। जब मैं आपसे ये कहता हूं, मैं कई बार इन चीजों के बारे में सोच के खुद डरता हूं। एंड आई हैव टू गार्ड माई सेल्फ। प्रभु, इट्स अ बैटल, हम सबके लिए बैटल्स है। कई बार हमारा घमंड हमारे लिए वो प्यारी चीज बन सकती है, कई बार हमारा और कुछ हो सकता है जिसपे हमारा मन लग जाए। कोई ऐसी चीज ना हो जिसपे आपका मन लग जाए। बस इस बात का ध्यान रखना, प्रभु के नजदीक आओ, इनको छोड़ दो और प्रभु आपके नजदीक रहेगा। बस इससे आगे आज के लिए हम कुछ नहीं कहूंगा। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ये बातें याद दिलाए, हमें ये बातें इस पूरे हफ्ते दोहराए ताकि हम उसके नजदीक आ सके। लेट्स जस्ट वर्शिप द लॉर्ड। आइए अपने मन तैयार करते हैं।